एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्तीय एवं कॉर्पोरेट कार्यों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम सफल रहा। नई दिल्ली व उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिक्षा विभाग संपर्क दीदी ऐप में अब 6ठी कक्षा के सिलेबस को भी शामिल करेगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, जिस पर पिछले 3 बजटों में ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना के तहत इन इकाइयों को मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी जमानत के 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत उन निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रहा है जो मुनाफा कमा रहे हैं। वित्त मंत्री ने धन धान्य योजना को लेकर कहा, PM Dhan Dhanya Yojana in those districts where agriculture productivity is not up to normal level, leave alone the question of them doing very well. We've picked up on those 100 districts and ensure that we will have a comprehensive package of improving productivity through high yielding seeds. Make sure the youth in that area are getting opportunities there itself with agriculture value added services. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में अब ऐसा माहौल है जहां निवेश से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुकूल नीतियों के जरिए रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन किया है। इसके फलस्वरूप भारत का रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और महाराष्ट्र रक्षा विनिर्माण के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज कहा कि हरियाणा विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे सभी लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम सफल रहा। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय संसद और हरियाणा विधानसभा में विधायी और वित्तीय कामकाज इसकी जानकारी विधायक गणों को दी गई। साथ ही विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की क्या भूमिका होती है विधायी कार्यों के अंदर, और उसके साथ साथ नीवा के ऊपर एक सत्र रहा और एक संसदीय विशेषाधिकार जो एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसके ऊपर एक लंबी चर्चा लोकसभा के अधिकारियों द्वारा और साथ ही साथ जो एक सीनियर उस समय में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, एक लंबी चर्चा इसके ऊपर भी हुई है। उन्होंने कहा कि अतिथियों ने अपने लंबे अनुभव सदस्यों के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के विकास में विधान मंडलों की अहम भूमिका है। सभी विधानसभा की कार्यवाही को संकलित करते हुए बनाए जा रहे पोर्टल को लेकर उन्होंने कहा, 1 नेशन 1 लेजिस्लेशन, एक राष्ट्र एक विधायिका, उस पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण जिसका काम शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट और हमारे देश के सभी विधानमंडल वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। हर राज्य को किसी भी राज्य की जानकारी, हरियाणा असम की जानकारी ले सकता है, असम तमिलनाडु की जानकारी ले सकता है, और किसी भी विधानमंडल के अंदर कोई भी अच्छी प्रैक्टिस जो देश के किसी भी स्टेट के अंदर जिसको शुरू किया है उसको बाकी स्टेट्स भी फॉलो कर सके। उस नाते से इस प्रकार की एक जानकारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बना ली गई है। कल्याण विधायी संस्थाओं में युवा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी
खाका खींच रहे हैं। उन्होंने विधानसभा सचिवालय में शोध और कृत्रिम मेधा आधारित तकनीकों को प्रोत्साहित करने का भी निश्चय किया है। नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.0 आंकी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 5:36 पर आया। भूकंप का केंद्र दिल्ली के पास 5 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों में आए भूकंप का केंद्र 28.59 उत्तरी अक्षांश और 77.16 पूर्वी देशांतर पर था। भूकंप में संपत्ति या जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग पहली क्लास से लेकर 5वीं कक्षा तक के संपर्क दीदी ऐप के सहारे बच्चों का ज्ञान बढ़ा रहा है। अब विभाग ने 6ठी कक्षा के बच्चों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 6ठी कक्षा के सिलेबस को शामिल किया जाएगा या 8वीं तक, लेकिन 6ठी तक के सिलेबस को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। परियोजना समन्वयक ललित कुमार ने बताया, संपर्क के द्वारा संपर्क बॉक्स दिए गए हैं जिनके अंदर पूरा कंटेंट है पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक का, जिसके अंदर लेसन का कंटेंट है, लेसन प्लान है, उसके अंदर बच्चे को लेसन कैसे पढ़ाया जाए, लेसन में क्या क्या पढ़ाया जाए, अवधारणा को कैसे समझाया जाए, बच्चों के अंदर कंसेप्ट को क्लियर किया जाना है, वो सब कुछ दिया हुआ। उसके बाद बच्चे को टेस्ट कैसे किया जाए, उनकी जो वर्कबुक है, उसकी जो वर्कशीट है, वो सारी उसके अंदर जोड़ी गई है। शिक्षा विभाग शिक्षकों से किसी भी क्लास के किसी पाठ को किसी शिक्षक तैयार करवा लेता है। उस शिक्षक से उस पाठ के अंत में जितने भी मायने व सवाल या प्रश्न होते हैं उन सभी के जवाब शिक्षक देता है। अगर किसी सवाल या प्रश्न के उदाहरण देने की जरूरत भी पड़ती है तो शिक्षक उदाहरण सहित उसका जवाब देता है। उनकी वीडियो तैयार करवाई जाती है और उस वीडियो को संपर्क दीदी ऐप पर डाल दिया जाता है। जब भी जरूरत होती है उसी समय उस ऐप के जरिए उस वीडियो को संचालित करके बच्चों की उस पाठ के सभी सवाल या प्रश्नों का जवाब दिए जाते हैं। संपर्क दीदी के भिवानी प्रतिनिधि ने बताया, संपर्क फाउंडेशन ने जो अपने गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें संपर्क टीवी दिया है जो एक टीचर की कमी को पूरा करता है। और उस काफी स्कूल ऐसे हैं जो जिसमें टीचर की कमी है, तो वहाँ पे बच्चे पिछली क्लास में टीचर ने उन बच्चों को थोड़ा सिखाया तो बच्चे आजकल ऑडियो विजुअल लर्नर हो चुके हैं। बच्चे खुद इसको कंट्रोल कर लेते हैं और बच्चे इसको देखकर आसानी से सीखते भी हैं। इस बार 6ठी क्लास के सिलेबस की भी इसी तरह की वीडियो तैयार करवाकर उक्त ऐप पर डलवाई जाने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल भिवानी में लगभग 70 प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूलों में ये नई व्यवस्था चालू की जा चुकी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कल विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, इसरो के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ तथा कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा व कुल सचिव डॉक्टर वीरेंद्र पाल बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 212 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा 2959 स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्रियां तथा 91 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर जोर दिया जा रहा है। आज ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मधुमक्खी पालन नीति भी बनाई गई है। ऐसी नीति बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन की गतिविधियों जैसे शहद उत्पादन, पोलन निष्करण, गुणवत्ता मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्तीय एवं कॉर्पोरेट कार्यों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम सफल रहा। नई दिल्ली व उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए
और शिक्षा विभाग संपर्क दीदी ऐप में अब 6ठी कक्षा के सिलेबस को भी शामिल करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।